एक दिन अकबर फिर से वृंदावन गया और सूरदास जी से जाकर के बोला, सूरदास जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। एक बात बताइए, आप कवि हैं, आपने औरों की भी कविताएं देखी होंगी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कवि कौन है? तो सूरदास जी बोले, सबसे बढ़िया कवि मैं हूं, मुझसे बढ़िया कविता रचना कोई नहीं करता। ये सुनकर के तानसेन और बीरबल थोड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले वैष्णव अपनी बड़ाई नहीं करता, सूरदास जी अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? तो तानसेन ने पीछे से बोला कि महाराज आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, अरे वाह, तुमने मेरे पुराने मित्र की याद दिला दी। बोले आप जानते हैं? बोले हम दोनों की बड़ी अच्छी भेंट हुई थी। भेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुमने जो अभी प्रश्न किया कि कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी अच्छी है, लेकिन तुमने बाद में नाम लिया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते, तुलसीदास जी की चौपाई तो मंत्र हैं जो भगवत दर्शन करा देती है। कवि मैं अच्छा हूं, पर तुलसीदास जी कवित्र नहीं है, वो कवि नहीं है, वो तो ठाकुर जी को प्रकट कर देते हैं शब्दों में। और फिर सूरदास जी ने तुलसीदास जी से अपने मिलन की कथा बताई। कैसे? तुलसीदास जी वृंदावन आए थे, गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने सूरदास जी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। सब जगह दर्शन करते हुए सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। सूरदास जी बोले, कौन आए भैया? अरे हम हैं तुलसीदास। तुलसीदास नाम सुनते ही सूरदास, अच्छा आपकी खूब चौपाइयां सुनते हैं हम, आपने रामचरितमानस की रचना की है? बोले जी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लिखी है आपने? बोले सब कृपा है ठाकुर जी की। आप भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैं कभी कभी पद सुनता हूं, नाचो बहुत गोपाल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सब चर्चा हो रही है गोस्वामी जी में और सूरदास जी में। अब मैं नाचो बहुत गोपाल एक बार सुना देंगे? बोले हाँ हाँ सुना देंगे, सब सुनेंगे, आप बैठो ना, आओ। थोड़ी देर वार्ता होती रही, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे। थोड़ी देर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, एक बात तो माननी पड़ेगी। बोले क्या? कितने भी कृष्ण की महिमा गा लीजिए, कितने भी कृष्ण के पद लिख दीजिए, पर हमारे राम जी का पारावार नहीं हो सकता। हमारे राम जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी। सूरदास जी सीधे होके बैठ गए, बोले देखो तुम्हारे राम जी को बार बार प्रणाम है, राम जी को बार बार वंदन है, पर हमारे ठाकुर जी को कम मत समझो तुम। अरे नहीं, हम सब जानते हैं, सच्चाई तो हमको पता है। बोले देखो ऐसे मत करो, हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर हम ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, फिर रोते डोलोगे। बोले देखो बातें तो मुझे भी बनानी आती है, मैं भी कवि हूं, आप भी कवि हो, दोनों एक दूसरे को हराते रहेंगे। आज एक काम करते हैं, बिना कविता के प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी बलवान कि हमारे राम जी। सूरदास जी बोले क्या करोगे? बोले तराजू लटकाओ, और एक पल्ले में आप बैठोगे अपने गोपाल जी के साथ, मैं बैठूंगा अपने सीताराम जी के साथ, जिसका पटला भारी वो विजय। सूरदास जी बोले हम तो पतले दुबले से हैं। तुलसीदास जी बगल में आके अपना हाथ स्पर्श कराए, बोले हमें छू के देखो, हम कौन से मोटे हैं, हम भी पतले हैं। सूरदास जी उनका हाथ पकड़े, फिर अपना पकड़े, बोले हाँ हो तो हमारे जैसे ही। तो बोले चलिए हो जाए प्रतियोगिता। तराजू में जैसे ही पहुंचे, पहले सूरदास जी एक पडले में बैठे, जय हो मेरे गोपाल जी, और कह करके जैसे ही बैठे पडला नीचे हो गया। अब दूसरी तरफ सूरदास अभी बैठे नहीं तुलसीदास जी महाराज ने पडला नीचे किया और तुरंत बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी देर तो पडला ऊपर नीचे होता रहा, थोड़ी देर बाद सूरदास जी ऊपर चले गए, गोस्वामी जी का पडला नीचे आ गया, और जो लोग 4, 5, 10, 15 लोग दर्शक थे उन सब ने जय जयकार करी, सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सूरदास जी बोले क्या हुआ? नीचे से तुलसीदास बोले क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ, जो वास्तविकता है वो हुआ, हम जीत गए। हमारे राम जी बलवान हैं, हमारे राम जी का प्रताप है, हम जीत गए। सूरदास जी भावुक हो गए, बोले नीचे उतारो मुझे। पडला नीचे किया, अपने गोपाल जी को हृदय से लगा के रोते रोते लाठी से चलते हुए पहुंच गए कुटिया में। और कुटिया में जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नेत्र नहीं दिए मुझे, लाठी से चलता हूं, अपने आप
प्रसाद पाता हूं, अपने आप स्नान करता हूं, आज तक दुनिया का एक रंग नहीं देखा मैंने, कभी शिकायत नहीं की आपसे। आज तुलसीदास के सामने अगर मेरी इज्जत रखनी थी तो सब भूल गए आप। वहां वो तृणावर्त आया था आपको मारने के लिए वृंदावन में बवंडर के रूप में, तो इतने भारी हो गए कि आपको उठा ही नहीं पाया। पूतना के लिए आप 6 दिन में इतना बल आ गया कि उसके प्राण निकाल लिए। 6 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर लिया, 7 वर्ष की आयु में विशाल 22 किलोमीटर के पर्वत गिरिराज जी को उठा लिया, और आज यहां सूरदास की लाज बचानी थी, वहां पे हल्के हो गए आप। ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की गोद में बैठ गए और थोड़ी पकड़ के बोले, बाबा मुंह पे गुस्सा काहे को है रो है, मेरी गलती थोड़ी है। बोले हाँ तुम्हारी गलती ना है, मेरी गलती है, मोए भी जन्मते सिया राम जी को ही गुणगानो चाहिए हो, तुम्हारी चक्कर में गलत पड़ गया हूं मैं। तुलसीदास के आगे मेरी नाक कटवाए दे। अरे बाबा ने एक मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले 2 ज्यादा हूं मैं कि 3 ज्यादा हूं मैं, ये बताओ। सूरदास जी बोले मोह गणित सिखा रहे हो, अब 80 वर्ष की उम्र में आके गणित सिखा रहे हो? बोले अरे बताओ ना 2 ज्यादा हूं मैं कि 3? सूरदास जी बोले 3 ज्यादा हूं मैं। तो बोले आप जब पड़ले में बैठे तो क्या बोल के बैठे? जय हो मेरे गोपाल जी, एक आप और एक मैं। और तुलसीदास जी जब बैठे तब क्या बोले? जय हो मेरे श्री सीताराम। तो सिया जी भी, राम जी भी और ऊपर से तुलसीदास, तो 3 होंगे तो भारी पड़ी जाएंगे ना वो। तुम दोबारा तराजू लगवाओ और अब की बार चढ़ते हुए बोलना जय हो मेरे राधे श्याम। देखियो कमजोर कहीं नहीं पड़ोगे तुम, हम भारी आ जाएंगे दोनों, मैं और प्रिया जी दोनों तुम्हारी गोद में बैठ के इतना वजन कर लेंगे कि तुरंत नीचे आ जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है ठीक है। गोपाल जी को मूर्तिमंत गोपाल जी हो गए, गोद में लेके फिर से छड़ी लेकर के गए। गोस्वामी जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहीं राह पे थे। बोले रुको 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 रुको, अच्छा तो अयोध्या चलने के लिए आए हो हमारे साथ? ठाकुर जी को छोड़ करके अब सीताराम जी को भजोगे इसीलिए आए हो? बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्यों आए हो? बोले हम इसलिए आए हैं, एक बार तराजू फिर से लगाओ, फिर से लगाओ तराजू, और आप बैठना और फिर से मैं बैठूं, अब की बार होगा निर्णय। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक ही बार होगा निर्णय, बार बार नहीं होगा। नहीं नहीं एक बार और लगा दो। नहीं नहीं अब नहीं होगा, एक बार लगा दो, मेरे कहे से लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया और खूब कस के हृदय से लगा करके बोले, जिसने आपको कुटिया में आके पढ़ाया है मैं भी उसको जानता हूं, मैं भी सब जानता हूं कौन आकर के सब सिखा के गया है। अरे दोनों एक ही हैं, काहे को इतने चिंता कर रहे हो नाथ? आपके जो ठाकुर जी हैं वही हमारे राघव जी हैं, बस हमारे थोड़े से शांत हैं, आपके थोड़े से चप्पल हैं, कोई ऐसी हमारी प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है। सूरदास जी भी भावुक हो गए, यहाँ तुलसीदास जी भी भावुक हो गए और दोनों भक्तों का प्रिय मिलन हुआ।